हरे कृष्णा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और उसे भगवान की कृपा से शुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों को दान देने से कई वर्षों तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन हो जाता है। समस्त पापों का जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक हमारे पाप कर्म होते हैं, इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। इसलिए मन, क्रम और वचन के द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार के सेवन से दूर रहना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में आप तामसिक चीजों जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल, मसूर की दाल, इन चीजों का त्याग करके भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में वैशाख मास की पहली एकादशी वरुथनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हमें करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें, किस प्रकार से नियम पालन करें जिससे कि इस व्रत का, इस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और किस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं हमारी वो कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष उपाय क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। तो अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब अब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करते हैं। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। लेकिन सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फलों का भोग लगाना जैसे कि केला या फिर आम इत्यादि का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जो भी भोग आप लोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, सिर्फ तुलसी में आप दीप दान कर सकते हैं। तो तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी पर जब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें तो आप उनका प्रयोग कर सके। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी मंत्र जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणे मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत फलाहार, जलाहार और इसके अलावा निर्जला भी रखा जाता है। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए व्रत को फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। यह तो भक्तों की अपनी श्रद्धा पर ही निर्भर करता है। एकादशी के दिन शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि आप जागे, लेकिन हाँ, जितना भी आपसे संभव हो सके उतनी रात्रि तक आप जागरण करें। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का या स्तोत्र का पाठ करते हुए आप जागरण कर सकते हैं। अखंड दीपक रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीपदान एकादशी के दिन करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जिस भी कामना से हम दीपदान करते हैं हमारी वो कामना भगवान श्री विष्णु की पूजा से पूर्ण होती है। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी एकादशी की रात्रि में जागरण कर सकते हैं।
भजन कीर्तन कर सकते हैं, पूजा पाठ तो आपको करना ही है और अखंड दीप दान आपको जरूर करना है। और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, तो द्वादशी तिथि के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए। और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री का दान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण हम करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अप्रैल 2025 को दोपहर में 2:32 और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 अप्रैल को सुबह 11:45 पर। तो वरुथनी एकादशी का व्रत का पारण हम करेंगे 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से सुबह 9 बजे तक। इसके साथ ही वरुथनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को केला और मौसमी फलों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी पर फलों का दान करने से पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। वरुथनी एकादशी पर धन का दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के बाद क्षमता अनुसार धन का दान करने से धन लाभ होता है, साथ ही आय के नए स्रोत खुलते हैं। इस दिन सबसे पहले मंदिर में भगवान से सामने धन अर्पित या दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग और उससे जुड़ी चीजें अति प्रिय है। ऐसे में वरुथनी एकादशी पर विष्णु जी को गेंदे के फूल अर्पित कर थोड़े से फूल दान में दे दे तो लाभ होगा। ध्यान दें कि फूलों के दान का मतलब है कि मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए फूल देना। कहते हैं कि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी पर कपड़ों का दान करने से व्यक्ति की नौकरी में तरक्की होती है। इस दिन पहले पूजा में भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़ों का दान करें। वरुथनी एकादशी पर अगर मिट्टी के घड़े में जल भरकर किसी जरूरतमंद या फिर राहगीर को दान करे तो घर में धन वैभव की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दान से संतान की आयु लंबी होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, संभव हो तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय श्री राधे।